इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। प्रतापगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग को विश्व स्तर पर नई पहचान मिली है। इस वर्ष की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है। उन्होंने बताया कि 21 जून को जिले भर के 854 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें करीब 1,31,000 लोग भाग लेंगे। मुख्य जिला स्तरीय कार्यक्रम सुबह 6 बजे से 8 बजे तक फल सब्जी मंडी बगवास में होगा। साथ ही पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों, विद्यालयों, प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर भी योगाभ्यास कराया गया। उन्होंने जिले वासियों से अधिक संख्या में योग दिवस कार्यक्रमों में शामिल होकर योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। योग दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ। तो कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है और मुझे खुशी है कि ये सब संभव इसलिए हो पाया कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, अगर मैं उनको कहूँ युग पुरुष, तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से भारतीय सभ्यता संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर स्थापित किया, जैसे कि ये बता रहे थे गोपाल जी कि हम तो विश्व गुरु हैं। हमारी हर एक चीज़ जो कि हम अपना रहे हैं अपनी संस्कृति के माध्यम से, वो सारी साइंटिफिक है। अगर आप दोनों में कंपेयर करें, आयुर्वेद में और एलोपैथी में, एलोपैथी सिर्फ सिम्टम्स का इलाज करती है और हमारा आयुर्वेद वो बॉडी एज ए होल। तो इसी ढंग से उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है हमारा योगासन, जो कि हमारे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान है। अंग्रेजों के कई कसरत करते हैं ये, उसके बाद में बहुत थकान फील होती है, लेकिन योगासन आप करिए, थकान की जगह आपको एक ऊर्जा का संचार मिलेगा। तो ये ऊर्जा आपको अपने काम करने में बहुत बहुत मदद करेगी, चाहे वो काम किसी प्रकार का हो, चाहे पारिवारिक काम हो, चाहे वो आपकी नौकरी पेशे का काम हो, चाहे पार्टी का काम हो। योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इसका मतलब है कि हमारी जो ज़िंदगी है बचपन से लेकर आखिरी क्षण तक अगर हम योगा करते रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे, और ये हेल्दी शारीरिक मानसिक दोनों तरफ से। तो इसके तहत कल इसका आयोजन नई सब्जी मंडी में किया जाएगा प्रातः 6 से लेकर 8 बजे तक, और यहाँ लगभग 2,500 लोग आएंगे, योगासन करेंगे। पिछली साल की तुलना में इस बार और ज़्यादा विस्तृत रूप से यहाँ किया जा रहा है। तो ये न केवल यहाँ शहर में बल्कि ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसके तहत 8 पंचायत समितियों में होगा और वहाँ करीबन 12,000 लोग योगासन करेंगे। और इसी प्रकार से ग्राम पंचायत लेवल पर भी 233 ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ करीबन 50,000 लोग योगासन करेंगे। इतना ही नहीं, क्योंकि हमारी जो सनातन है, हमारा ये वैज्ञानिक रूप से स्थापित है, इनकी जितनी भी परंपरा वैज्ञानिक है, इसलिए धार्मिक पर्यटन स्थलों पर भी करीबन 1,500 लोग इसको देखेंगे। तो ये स्थल है हमारे धार्मिक स्थल रोकड़िया हनुमान जी मंदिर, गौतमेश्वर महादेव और हनुमान मंदिर सेमली फंटा, यहाँ पर किया जाएगा। और इतना ही नहीं, जो हमारे भविष्य के नागरिक जो आएंगे स्कूल से, तो स्कूल में भी बहुत ही बढ़ चढ़ के किया जा रहा है। 6 से लेकर 12 क्लास तक राजकीय और निजी स्कूलों में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीबन 1 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। स्टूडेंट ही नहीं, करीबन
36,000 अभिभावक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये कल जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह 6 बजे से शुरू होगा और 6:45 से लेकर 7 बजे तक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस पर संबोधन देंगे और 7:45 से 7:50 तक हम सब योगासन करेंगे। तो आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करूँगा, प्रतापगढ़ के एक एक व्यक्ति योगासन करने की कोशिश करें, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब पब्लिक प्लेस में हो रहा है वहाँ पर जाएं और जब हम जाएंगे तो मैंने आप सबको विदित है, योग भगाए रोग। तो हम स्वस्थ हों, तो आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें। क्योंकि ये देखिए, अगर आप हैप्पीनेस इंडेक्स देखें तो उसमें हेल्थ को शायद 5वें नंबर पर लिया गया। हिंदुस्तान की संस्कृति है, उसमें जो राशन में कहते हैं पहलो सुख निरोगी का है। तो ये हमारा है, तो हम निरोग बने, इसके लिए योग करें। और आज की ज़िंदगी में मुझे पता है बहुत भागदौड़ है, कहते हैं समय नहीं है। अरे साहब, आप कम से कम आधा घंटा समय निकालिए अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य से। जब आप स्वस्थ होंगे तो 2 घंटे में उतना काम कर लेंगे जितना कि एक अस्वस्थ रूप से जो काम करता है उसको 4-5 घंटे लग जाएंगे। तो ये आपकी कैपेबिलिटीज़ को, आपकी क्षमताओं को बढ़ाएगा और एक आनंद का अनुभव आप पूरे ज़िंदगी भर, पूरे दिन में आप करेंगे। जब हम सारा योगासन करते हैं तो हंसी का भी आसन करते हैं, तो ये हंसी आप बिखेरिए। इफ़ यू गिव वन स्माइल देयर विल बी स्माइल्स, माइल्स एंड स्माइल्स। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.